हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के गणित के पाठ योजना में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए गणित का पाठ योजना अंग्रेजी भाषा में लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हमें किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग को जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। ठीक है, अब जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होती है देखते हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं पाठ योजना संख्या यानी कि लेसन प्लान संख्या लिखनी होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको लेसन प्लान नंबर लिखना होता है। जितनी भी आपकी लेसन प्लान का नंबर होगा 1 2 3 जो भी हो आपका होगा वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ द स्कूल। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट टीचर, आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लास लिखेंगे, आप जिस भी कक्षा के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं उस कक्षा का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, आप जिस भी सब्जेक्ट का बना रहे हैं लेसन प्लान उस सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स है। ठीक है, उसका यहाँ पे टॉपिक लिखना होता है। तो आज का टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि शॉर्ट में एपी लिखा जाता है। ठीक है, और हिंदी में समांतर श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉपिक मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पीरियड लिखना होता है। ठीक है, आप कौन सा पीरियड में क्लास ले रहे हैं लिखना है। ठीक है, उसका यहाँ पे ड्यूरेशन लिखना है, आप कितने टाइम का ड्यूरेशन है यहाँ पे टाइम भी मेंशन करना होता है। ठीक है, यहाँ पे 45 मिनट लिखा हुआ है, किसी किसी स्कूल में 35 मिनट का भी होता है। ठीक है, उसका यहाँ पे डेट लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे डेट इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में तो पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। ठीक है, आप जब ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे तो उसमें सिर्फ टॉपिक को लिखना है। ठीक है, एपी नहीं लिखेंगे। जब आप इंट्रोडक्शन स्किल के द्वारा अपने टॉपिक निकलवा लेंगे बच्चों से तब आप ब्लैक बोर्ड वर्क पे एपी लिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गई जनरल इन्फॉर्मेशन। ऐसे लेसन प्लान पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद आता है जनरल एम्स। ठीक है, जनरल एम्स जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसमें आप मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें जो है बच्चों में सब्जेक्ट को पढ़ाने से किन किन चीज़ों का विकास होगा ये सारी लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ देखिए टू डेवलप इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। उसका दूसरा पॉइंट में देखिए टू डेवलप मैथमेटिकल एटीट्यूड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। उसका तीसरा पॉइंट में देखिए टू डेवलप रेशनल थिंकिंग। उसका चौथा पॉइंट में देखिए टू इनेबल द चाइल्ड टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज डेली लाइफ। ठीक है, उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें जो है टॉपिक से रिलेटेड होता है। ठीक है, यानी कि टीचर जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो सीखने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का डेवलप होगा वो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं एट द एंड ऑफ द क्लास पहला पॉइंट है द स्टूडेंट्स विल एबल टू डिफाइन एपी। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स आर एबल टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। उसका तीसरा पॉइंट है देखिए स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है टीचिंग एड्स। ठीक है, टॉपिक को यदि टीचिंग एड्स की मदद से पढ़ाया जाता है तो बच्चों का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए टीचिंग एड्स का प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मॉडल्स लिखा हुआ है, चार्ट पेपर, चौक, डस्टर, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स जो भी प्रयोग किए जाते हैं पढ़ाते हुए वो सभी यहाँ पे लिखा जाता है टीचिंग एड्स में। ठीक है, उसके बाद आता है टीचिंग मेथड्स। इसमें टीचर कौन कौन सा टीचिंग मेथड यूज कर पढ़ा रहे हैं वो मेंशन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, इसमें देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो द कैटेगरी ऑफ नंबर। प्रीवियस नॉलेज के बाद हम आते हैं प्रश्नों प्रश्नों में, यानी कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट जो है किसी भी लेसन प्लान का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। ठीक है, इसमें आपको कुछ बातों में ध्यान रखना होगा, जिसको अगर ध्यान रखते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट कैसे देख लेते हैं। तो इसका 3 कॉलम का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे पहला कॉलम में लिखना है सीरियल नंबर, उसके बाद लिखना है स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, और तीसरा कॉलम में लिखना है पुपिल एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न सीरियल नंबर में 1 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में लिखना है स्टेट द इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, तो पुपिल एक्टिविटी में क्या लिखा है हुआ है देखिए 2 4 6 8 10। ठीक है, ये जो है छात्र छात्रा जो उत्तर देंगे वो लिखना है। ठीक है,
उसका दूसरा प्रश्न में देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच कंजिक्यूटिव टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे पुपिल एक्टिविटी में आंसर क्या बताएंगे छात्र, तो देखिए यहाँ पे 2। ठीक है, उसका तीसरा नंबर में स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में लिखना है, इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन इज सेम देन द प्रोग्रेशन इज नोन एज। देन पुपिल एक्टिविटी में क्या लिखना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक आ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन करेंगे। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ द टॉपिक करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन हेडिंग देंगे, और यहाँ पे प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट कैसा है देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट है, 4 कॉलम बनाना है। तो पहला कॉलम में लिखना है टीचिंग पॉइंट, दूसरा कॉलम में लिखना है स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, और तीसरा कॉलम में लिखना है पुपिल एक्टिविटी, चौथा कॉलम में लिखना है ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक है, हम लोग का टॉपिक क्या था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे इसका डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ए सीक्वेंस इन व्हिच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। उसका यहाँ पे एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे देखिए 2 का डिफरेंस है। उसका यहाँ पे देखिए 4, 7, 10, 13, 16, तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, देखिए 4 से 7 में 3 का डिफरेंस है, 7 से 10 में 3 का डिफरेंस है, यानी कि जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पुपिल एक्टिविटी में लिखना है स्टूडेंट्स विल लिसन अटेंटिवली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में जो स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में लिखा होता है वही ब्लैक बोर्ड वर्क में भी लिखना होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में एक प्रश्न करेंगे, गिव एग्जाम्पल ऑफ सच सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे पुपिल एक्टिविटी में जो छात्र उत्तर देंगे वो लिखना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देंगे 3, 6, 9, 12, 15 सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 50, 100, 150, 200। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस में है 50-50 का डिफरेंस। ठीक है, इस तरह। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में लिखना है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए एंड द डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म इज constant throughout. This constant is called common difference and is denoted by D. ठीक है, उसके बाद लिखना है, if the first term is T1, second term is T2 and third term is T3, then T1 equal to A, T2 equal to A plus D, T3 equal to A plus 2D and D equal to T2 minus T1। ठीक है, उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क में वही लिखना है जो स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में जो लिखा होता है उसी को ब्लैक बोर्ड वर्क में भी लिखा जाता है। तो आप देख लीजिएगा और वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद टीचिंग पॉइंट में लिखना है nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, और स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में लिखना है, लेट अस कंसीडर द फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, सो द एपी में बी रिटन एज इन द एपी वी हैव फर्स्ट टर्म T1 इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट 1 - 1 ब्रैकेट क्लोज डी, सेकेंड टर्म T2 इक्वल टू ए प्लस डी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट ओपन 2 - 1 ब्रैकेट क्लोज डी, थर्ड टर्म T3 इक्वल टू ए प्लस 2D इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट ओपन 3 - 1 ब्रैकेट क्लोज डी, फोर्थ टर्म T4 इक्वल टू ए प्लस 3D इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट ओपन 4 - 1 ब्रैकेट क्लोज डी। ठीक है, तो nth टर्म Tn इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट ओपन n - 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी, सो T1 इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट ओपन n - 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पुपिल एक्टिविटी में लिखना है स्टूडेंट्स रिप्लाई ए प्लस डी ए प्लस 2D डॉट 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 जो भी ए प्लस 3D इस तरह बढ़ते जाएगा। ठीक है, उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क में जो स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में जो लिखा जाता है उसी को ब्लैक बोर्ड वर्क में भी लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फॉर्मूला निकालने के बाद स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में एक क्वेश्चन दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18।
तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, T10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला पुट करना है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू d इक्वल टू 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5। देखिए यहाँ पे n 10 दिया हुआ है और d दिया हुआ है 5, तो पुट कर देना है। तो आंसर क्या निकल जाएगा 48। ठीक है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क में भी स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में जो लिखा हुआ है उसी को यहाँ पे भी लिखना होता है। उसके बाद स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में लिखना है नाउ टीचर विल गिव क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स टू सॉल्व इट एंड कॉल ए स्टूडेंट्स टू सॉल्व इट ऑन ब्लैक बोर्ड। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन देंगे। ठीक है। फाइंड द 9th टर्म ऑफ द AP 3579। पहला क्वेश्चन जो होगा वो टीचर स्वयं ही सॉल्व करते हैं और दूसरा क्वेश्चन छात्रों के लिए दिया जाता है और छात्र प्रश्न को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे और प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। और इसमें कोई एक छात्र जो है ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न का हल करने के लिए जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पुपिल एक्टिविटी में लिखा हुआ है इसका आंसर हेयर a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू Tn इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि Tn हम लोग को निकालना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना है और यहाँ पे आंसर निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए T9 इक्वल टू 19 आंसर निकला है। ठीक है। यहाँ पे जो पुपिल एक्टिविटी में लिखा हुआ है वो ब्लैक बोर्ड वर्क पर भी लिखना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। हाउ मेनी टर्म आर देयर इन AP 20, 25, 30 अप टू 100। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है हेयर a इक्वल टू 20, d इक्वल टू 25 माइनस 20 इक्वल टू 5, लेट Tn इक्वल टू 100, देन n निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए n इक्वल टू 17 आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्लैक बोर्ड वर्क में जो स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में लिखा होता है वही लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इवैल्यूएशन लिखा जाता है। इसमें बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके लिए 1 या 2 प्रश्न दिए जाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, देखिए फाइंड द 105th टर्म ऑफ द AP 4 हाफ 5 हाफ 6। इस तरह आप 1 या 2 प्रश्न यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखना है रिकैप्चुलाइजेशन, इसमें जो है रिक्रिएशन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद आता है यहाँ पे असाइनमेंट। ठीक है। इसमें बच्चों को असाइनमेंट दिया जाता है ताकि वे शिक्षक पर ही निर्भर ना रहे। इसके लिए 1 या 2 प्रश्न दिए जाते हैं और उन्हें बोला जाता है कि आप इसे घर से करके लाइएगा, ये चेक होगा। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न है द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 37 एंड इट्स 12th टर्म इज 57, फाइंड द AP। इस तरह आप प्रश्न दे सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं।